एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले हैं वाटर गॉड का सेकंड लास्ट पार्ट, जो कि है पार्ट नंबर 7। मुरा हाबेक और सोआ के रिलेशनशिप को लेकर इनसिक्योर हो रही थी और वो सोआ के पास जाती है और उसे बताती है कि क्यों उसके पूर्वजों को गॉड्स की सेवा करने के लिए पनिशमेंट मिली। हाबेक कुछ साल पहले एक इंसान से प्यार करने लग गया था, पर गॉड ऑफ स्काई हाबेक की पावर्स को खत्म करके किंग बनना चाहता था और इसके लिए उसने उस लड़की का यूज़ किया। उस लड़की ने भी लालच में आकर हाबेक को धोखा दे दिया, जिससे हाबेक को एक श्राप लग गया और क्वीन मदर ने उस लड़की के खून से इस श्राप को मिटाने की कोशिश की। हाबेक ने ये बात उस लड़की को बताई और कहा कि वो उसे कभी भी माफ़ नहीं करेगा। वो लड़की उससे माफ़ी मांगती रही और कहती रही कि उसे नहीं पता था कि ये सब करने से हाबेक मुसीबत में पड़ जाएगा, पर हाबेक ने उसकी एक ना सुनी। हाबेक उससे बहुत प्यार करता था, पर उसके सामने ही उस लड़की को मार दिया गया। क्वीन मदर को इस पर भी सुकून नहीं मिला और उन्होंने उस लड़की के भाई और बेटे को मारने का सोचा, पर उस आदमी ने उन्हें जिंदा रखने के बदले ये प्रॉमिस कर दिया कि उनकी जनरेशन गॉड्स की सेवा करेगी। मुरा सोआ से कहती है कि हाबेक को अपने वर्ड में भेज दो और ये तुम ही कर सकती हो। अगर 1200 साल पहले जो कुछ भी हुआ ये फिर से रिपीट होगा तो वो टूट जाएगा और उसे मैं ऐसे नहीं देख सकती। वो एक राजा है और वो अपने आप को खो देगा और इसका फ़ायदा उठाने वाले बहुत से लोग हैं, तो प्लीज़ उसे अपनी दुनिया में भेज दो। सोआ घर आकर हाबेक को जाने के लिए कह देती है। वो ये नहीं बताती कि मुरा ने उसे ये सब करने को कहा है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के टाइम हाबेक उसका और नामसुरी का मोबाइल सोआ को देते हुए कहता है कि इनकी सर्विस कैंसिल करवा देना और रात को लेट तक बाहर मत रहना, खाना टाइम पर खा लेना, अपने घर के बाहर एक ऑटोमेटिक लाइट लगवा लेना। हाबेक ने फैसला कर लिया था कि वो चला जाएगा क्योंकि सोआ ये चाहती थी और हाबेक उसे गुड बाय बोलकर चला जाता है। हाबेक के जाने के बाद सोआ अपने क्लिनिक में किसी न किसी बहाने से बिजी रहती है ताकि वो इन सब बातों के बारे में ना सोच पाए। क्लिनिक में शीन उसका वेट कर रहा होता है। उसने सोआ की अपॉइंटमेंट ली थी। सोआ तो पहले उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफ़ी मांगती है और वो दोनों बात करते हैं शीन के पास्ट को लेकर, लेकिन शीन अभी उसका पास्ट सोआ को पूरी तरह नहीं बता पा रहा था। वो इस बात को शेयर करने के लिए रेडी नहीं था। सोआ कहती है कि वो जब भी इस बात को डिस्कस करने के लिए रेडी हो तो वो सोआ को याद कर सकता है, वो सोआ पर भरोसा भी कर सकता है। शीन उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। सोआ पहले तो मना कर देती है, पर फोर्स करने पर उसके साथ डिनर के लिए जाती है, जहाँ शीन सोआ को कहता है कि उसे सोआ की हर एक डिटेल के बारे में पता है। वो क्या सोचती है, क्या करती है, उसका घर कहाँ है, उसका नंबर क्या है, सब कुछ। वो अपने बारे में भी बताता है कि मैं पोलाइट हूँ, हार्ड वर्किंग हूँ, हैंडसम हूँ और पेड़ पौधे भी उगाता हूँ। क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? मैं शादी वादी के लिए नहीं कह रहा, सिर्फ फ्रेंडशिप। और इन दोनों को हाथ मिलाते हुए मुरा और बीडियम देख लेते हैं और बीडियम शीन को देख करके फिर से गुस्सा हो जाता है। शीन और सोआ डिनर से लौट रहे होते हैं, तभी उसे वही शॉप दिखती है जहाँ हाबेक ने अपना फोटोशूट करवाकर कप्स खरीदे थे। सोआ वहाँ पर एक सॉफ्ट टॉय लेकर अपने घर चली जाती है और हाबेक की सारी चीज़ों को देखकर याद करने लगती है और दिन भर जो आंसू उसने अपनी स्माइल के पीछे छुपाए हुए थे वो उन्हें रोक नहीं पाती। हाँ, मुरा शीन के पास आती है और उससे कहती है कि वो सोआ को अपना बना ले। वैसे भी वो नहीं चाहती कि सोआ हाबेक को याद रखे। अगर शीन इस काम को करेगा तो सोआ भी खुश रहेगी क्योंकि शीन उसे पसंद करता है और हाबेक के लिए भी ये अच्छा होगा। दूसरी ओर सोआ की फ्रेंड को अपने सपने में सोआ दिखती है, जो कि बहुत सैड थी और भीगी हुई थी। उसके साथ कोई आदमी भी था जिसका फेस नहीं दिख रहा था। सोआ की फ्रेंड को जो भी सपना आता है वो सच जरूर होता है और इसके पीछे कोई ना कोई मैसेज भी होता है। उसने सोआ को ये बात बताने के लिए अपने पास बुलाया था, पर उसी टाइम सोआ के क्लिनिक से कॉल आता है। सोआ के क्लिनिक का सारा सामान कुछ लोग लेकर जा रहे होते हैं क्योंकि उसने पैसे नहीं भरे थे। उसी वक्त वहाँ पर ये आदमी आ जाता है जिसने हाबेक की खातिरदारी की थी और नदी में कूद किया था, और ये आकर उन आदमियों से सामान को टच ना करने के लिए कहता है और झगड़ा करना शुरू कर देता है और सीधा ये लोग पहुँच जाते हैं पुलिस स्टेशन। इनको वहाँ से निकालता है शीन। शीन सोआ को उसके घर ड्रॉप करने के लिए कहता है, पर सोआ उसे मना कर देती है और चलकर जाने लगती है। शीन भी उसके पीछे पीछे छुपकर जाने लगता है और उसे फ़ोन पर बात करता रहता है ताकि वो लॉनली फील ना करे। सोआ उस गली से गुजरती है और वो देखती है कि हाबेक उसका वहाँ पर वेट कर रहा है। वो भागकर हाबेक को हग कर लेती है। इन्हें शीन भी देख लेता है और सैड हो जाता है। नामसुरी भी सोआ को देखकर बहुत खुश होता है और वो बताता है कि हाबेक को एक नए मिशन के लिए यहाँ पर भेज दिया गया है, ये पता लगाने के लिए कि वो गॉड स्टोन आखिर इस दुनिया में क्यों रखे गए थे। सोआ का क्लिनिक कुछ दिनों से बंद था और उसके पैसे भी खत्म हो गए थे, तो वो हाबेक से कहती है कि अपनी पावर्स यूज करके उसके लिए कुछ करे। पर यहाँ हमें पता चलता है कि हाबेक के पास तो पावर्स ही नहीं है। वो अपनी पावर्स अपने वर्ल्ड में छोड़ कर आया है।
पर वो कुछ और लेकर आया है, ड्राइविंग लाइसेंस। अब वो बिना किसी रोक टोक के ड्राइव कर सकेगा। यहाँ शीन परेशान था क्योंकि हाबेक लौट आया है। जुगोलिन कहता है कि शीन सोआ को अपना असली रूप दिखाए। अगर फिर भी सोआ उसे पसंद करेगी तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये मान लिया जाए कि सोआ उसकी किस्मत में नहीं है। अभी भी हाबेक से डर रहा था क्योंकि वो गॉड है। जुगोलिन ये भी बताता है कि हाबेक के पास उसके पावर्स नहीं है और इस वर्ल्ड में शीन उससे ज़्यादा पावरफुल है। मूरा भी कुछ देर बाद शीन के पास आती है ये कहने के लिए कि शीन सोआ को हाबेक से दूर कर दे, और उन दोनों को बीरियम साथ में देख लेता है और मूरा को गुस्से से बाहर ले जाता है। मूरा को समझ नहीं आ रहा था कि बीरियम को इतना गुस्सा क्यों आ जाता है शीन को देखकर, और उससे वो बार बार इस बारे में पूछती रहती है पर बीरियम कुछ भी नहीं बताता। बीरियम कुछ देर बाद फिर से सोआ और शीन को देखता है और शीन को देखकर इस बार वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता। वो सोआ को इससे दूर रहने के लिए कहता है और कहता है कि इसकी सच्चाई तुम्हें पता भी नहीं है। शीन ये सुनकर बीरियम पर हमला कर देता है और इन दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है और अगले ही पल ये दोनों गायब हो जाते हैं और इस जगह पर आ जाते हैं जहाँ ये दोनों फाइट करते हैं। सोआ इस बात की खबर हाबेक को देती है और मूरा इस बात को जिनगोन को बताती है। जिनगोन वही है जो बीरियम के साथ हमेशा रहता है। यहाँ शीन और बीरियम के बीच में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि शीन अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और बीरियम पर हमला कर देता है। एंड मोमेंट पर जिनगोन उन दोनों के बीच में आ जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है। जिनगोन के हार्म होने से शीन को याद आ जाता है कि उसकी वजह से किसी की डेथ हुई थी। बीरियम इसलिए ही शीन से नफरत करता था। मूरा और हाबेक भी वहाँ पर आ जाते हैं। शीन ये जानकर बहुत ही शौक हो जाता है कि उसने किसी की जान ले ली है। सोआ को भी डाउट होने लगता है कि शीन कोई इंसान नहीं है। मूरा हाबेक को बताती है कि मोमयोंग जिंगयोंग का भाई था और बीरियम की परछाई की तरह था, पर एक दिन वो अचानक से गायब हो गया। यहाँ शीन इन सब बातों से डिप्रेस हो जाता है। सोआ को शीन की बहुत फिक्र होने लगती है क्योंकि शीन बुरा नहीं है और वो बुरा बनना भी नहीं चाहता। उसकी इस फिक्र को देखकर हाबेक को अच्छा नहीं लगता और वो उस पर गुस्सा हो जाता है। हाबेक खुद भी इस बात को लेकर परेशान हो जाता है। वो 1200 साल पहले की बात याद करता है जब उस लड़की ने उसे धोखा दिया था। तब वो सबसे छुप रही थी। हाबेक ने बीरियम को उसे ढूंढने के लिए हेल्प मांगी थी लेकिन बीरियम ने मना कर दिया था। हाबेक सीधा बीरियम के पास जाता है और पूछता है कि क्या उस दिन वो उसे ढूंढने के लिए गया था या नहीं। बीरियम कहता है कि वो उस दिन गया था और वहीं पर मोमयोंग की डेथ हुई थी और उसे इस बात का बहुत पछतावा है कि उसने हाबेक की हेल्प की। उस दिन हुआ यूँ था कि मोमयोंग उस लड़की को लेने के लिए गया था लेकिन वहाँ पर शीन भी था। मोमयोंग उस लड़की को लेने के लिए जाने वाला था पर उसी टाइम वहाँ किंग के आदमी आ गए थे और उस लड़की पर ज़बरदस्ती करने लगे थे। शीन को इस बात का गुस्सा आया और इसके चलते उसने मोमयोंग को भी चोट पहुंचा दी जिससे मोमयोंग की डेथ हो गई। बीरियम ये सब देख रहा था पर वो चाहते हुए भी मोमयोंग की हेल्प नहीं कर पाया था। हाबेक को लगता है कि मोमयोंग उसकी वजह से मरा है। मियोंग वहाँ पर आ जाता है जो कि अब ठीक हो चुका है और वो हाबेक से कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है। मूरा बीरियम को वहाँ से लेकर चली जाती है। मूरा को बीरियम के लिए बहुत बुरा लगता है। मूरा ये सब समझती है। वो कहती है कि उस दिन बीरियम ने मोमयोंग को नहीं मारा, जिनयोंग को बचाया है। अगर बीरियम को कुछ हो जाता तो उस वर्ल्ड वाले जिनयोंग को भी नहीं छोड़ते। मूरा सब समझती है। वो समझती है कि बीरियम अभी क्या फील कर रहा होगा। वो हमेशा मुस्कुराता रहता है पर मोमयोंग की डेथ का बोझ वो इतने सालों से अपने दिल में लिए घूम रहा था। उसे सबसे नफरत होने लगी थी और खुद से भी। और मूरा ये सब समझती है। वो बीरियम को किस कर लेती है। यहाँ हाबेक मोमयोंग वाली बात से परेशान हो जाता है और वो घर पर आता है और सोआ को हक कर लेता है। सोआ मार्केट गई होती है तभी हाबेक की नज़र इस फोटो फ्रेम पर पड़ती है। वो इसको खोल के देखता है। उसमें सोआ के डैड की तस्वीर भी होती है। सोआ मार्केट से आ रही होती है तभी कोई उसका किडनैप करके ले जाता है। हाबेक बाहर आकर देखता है तो सारा सामान बिखरा पड़ा था और वो सोआ को ढूंढने के लिए निकल जाता है। एक्चुअली सोआ का जिस आदमी ने किडनैप किया था वो जुगोलिन था। जुगोलिन सोआ को शीन के पास लेकर आया था कि वो शीन को समझा सके क्योंकि वही है जो शीन को समझा सकती है। सोआ शीन के पास जाती है पर शीन उसे दूर रहने के लिए बोलता है। सोआ उसे बैक हक कर लेती है और शांत होने के लिए कहती है। शीन को याद आता है कि उसे बचाने वाले आदमी ने भी कुछ ऐसा ही किया था। शीन फिर भी उसे दूर रहने के लिए कहता है ताकि वो उसे हार्म ना पहुंचाए। सोआ कहती है कि वो उसे हार्म नहीं कर सकता। वो एक बहुत ही बेहतर इंसान है जिसने न जाने कितने लोगों की मदद की है, कितने लोगों का इलाज करवाया है और उनकी जानें बचाई हैं। सोआ उसे बहुत समझाती है और शांत करती है। उसी वक्त हाबेक भी वहाँ पे आ जाता है और सोआ को वहाँ से लेकर चला जाता है।
अब ये हाबिब की जेलसी ही थी। वो घर आकर सुहा को किस कर लेता है। सुहा हर टाइम इसी के बारे में सोचती रहती है। हाबिब जब एक्सरसाइज करके नीचे आता है तो हाबिब की पसीने की भरमार हाबिब के चकचकाहट को देखकर सुहा तो अपने होशो आवाज भूल जाती है। कुछ देर बाद सुहा को शीन का मैसेज आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। सुहा वहाँ पहुँचती है जहाँ शीन इस बेबी के साथ बैठा होता है। शीन सुहा को बताता है कि इसकी आंखों की रोशनी भी शीन की वजह से ही गई है। एक दिन उस बेबी पर एक डॉग ने हमला कर दिया था। उसको बचाने के चक्कर में उसने अपनी पावर्स यूज की। डॉग तो मर गया पर बेबी की आंखें चली गई। वो सुहा से पूछता है कि क्या वो पहले कभी मिले हैं। सुहा उसे मना कर देती है। शीन ने ये इसलिए पूछा था क्योंकि सुहा ने उसे शांत रहने के लिए कहा था। वही लाइंस वो पहले भी सुन चुका था। सुहा क्लिनिक पर आती है और साफ सफाई करने लगती है। वो हाबिब को भी झाड़ू पोछा लाने के लिए कह देती है। हाबिब जब उसके क्लिनिक पहुंचता है तो वहाँ पे शीन को देखता है। सुहा वहाँ पर नहीं थी और यहाँ पर इन दोनों के बीच में फिर से बहस हो जाती है। सुहा वहाँ पर आती है तो हाबिब जेलसी में उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो शीन को क्लिनिक की कीज देके जाता है और कहता है कि दरवाजा टूट गया है तो इसे लॉक करके चाबी गमले के नीचे रख देना। हाबिब सुहा को सनसेट पॉइंट पर ले जाता है जहाँ पर वो दोनों बहुत बातें करते हैं और हाबिब सुहा को किस कर लेता है। यहीं पर इस पार्ट का एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।